एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण। घनाभ लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, ऊंचाई नहीं दे रहे, जबकि हमको जरूरत है ऊंचाई का। घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई का जरूरत है, चौड़ाई का और ऊंचाई का। ये हमारा कमरा क्या है? घनाभाकार है। घनाभाकार है तो लंबाई देल है, चौड़ाई देल है, ऊंचाई है देल। उसके बदले क्या दे दिया? विकर्ण। उसके बदले क्या दे दिया ननू? विकर्ण। तो घनाभ का फिगर बनाना पड़ेगा? नहीं। बोलिए, घनाभ के विकर्ण बराबर फॉर्म। अच्छा पहले रुको, दिया है क्या? दिया है ननू? बोलो जल्दी जल्दी। दिया है घनाभ, घनाभ की लंबाई बराबर 60 मीटर। लंबाई को एल से जानते हैं 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो नहीं दिल है। ऊंचाई h बराबर h मान लेते हैं। ऊंचाई बराबर h है ना ननू? अच्छा, ऊंचाई h, ऊंचाई h। दिया हुआ घनाभ के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण बराबर 65 सेंटीमीटर। घनाभ के विकर्ण फॉर्मूला बोलिए। घनाभ के, देखो ऐसे कह सकते हैं, घनाभ के विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण कितना दिल है? 65 बराबर अंडर रूट एल का मान बोलिए 60 का स्क्वायर, बी का मान प्लस, ये तो एच नहीं पता है, एच तो मान भी किए थे, एच का स्क्वायर रह गया। अब इधर पूरा पर रूट है, इधर रूट आएगा स्क्वायर में, स्क्वायर तो रूट, और रूट है तो एने आएगा। इधर नैहर, इधर ससुराल, ये रूट नैहर में है बउआ, ये ससुराल आएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। यानी 65 का स्क्वायर बराबर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर करिए। 65 गुना 65, 65 गुना बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। रहने देते हैं, एच गुना एच। समझ में लो कि नहीं लो? समझा है सबको? 65 गुना 65 करो, कितना आएगा? 65 गुना 65 करो, देखो करते हैं यहाँ पे। 65 गुना 65 पापाचे, बाकी चौपाचे, 30 दू चौपाचे, छोछक 36 तीन 5 दू। गलती के लिए की 3200 गलती, लेकिन 4 ना होगा ननू। 42 25 42 25 बराबर जोड़िए 4000 प्लस एच स्क्वायर प्लस तो ये प्लस में है नहर में, ससुराल आएगा 42 25 माइनस 4000 बराबर 225 घट जाएगा। और जब बीच में बराबर रहता है तो याद देते हैं ना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना बउआ? या ये कितना बच जाएगा घटने के बाद? बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर तो एन स्क्वायर, एन आएगा रूट 200 बराबर एच, यानी 15 बराबर एच
ऊंचाई कितना आ गया? 15। ऊंचाई h माने थे, h का मान कितना आ गया? 15। हम यहाँ पे अब बोल सकते हैं ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। यानी h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन निकालने बोला है। घनाभ का आयतन h पता चल गया हमको। यहाँ पे अब कर देंगे घनाभ का आयतन, बोलिए L गुना B गुना H बराबर l गुना B गुना H l का मान, 60 l का मान दिया हुआ था 60, b का मान 15 h कितना ले आए? 15 15 दूनी 30, ऐसे छो दूनी 15 दूनी 30, 30 18 18,000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर होता है। अतः घनाभ का आयतन, अतः घनाभ का आयतन बराबर 18,000 घन सेंटीमीटर आता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। आता है यदि किसी घनाकार, घनाकार मतलब सब भुजा, बराबर यहाँ तो दिख रहा, क्वेश्चन में सब समझ जाएगा। घन यानी घनाकार बोले तो समझ जाइए कि घन है वो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? बराबर होगा, उसे घन कहते हैं। तो घनाकार पिंड, पिंड का मतलब कोई सा वस्तु जो घन आकार का है। जैसे लाए थे घन का फोटो, घन का विकर्ण दिया हुआ है। तो बताइए, हम यहाँ पे लिख देंगे हल में, दिया है घनाकार, घनाकार पिंड का विकर्ण बराबर कितना दे लेना? 3 मीटर बराबर 7√3 यानी 7√3 मीटर में है ना बउआ? तो बताओ घन का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। भुजा स्क्वायर बोला है, √3 गुना भुजा, नहीं याद है? √3 गुना भुजा बराबर कितना देल है? एगो भुजा निकल जाएगा, अपने समझ में आ जाएगा। तो बताइए, एने गुना में √3 गुना में ससुराल जाएगा भागा में, भुजा बराबर 7√3 बटा √3। अब बीच में गुना का चिन्ह रहता है, खत्म। भुजा बराबर यानी लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7, ऊंचाई भी 7। घन में तो सब बराबर होता है। तब निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला निकालना है घनाकार पिंड, पिंड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना बराबर 6 गुना 6 नमक के बाकी 5, 6 चौका 24, 5 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। और दूसरा में है आयतन, आयतन भी ना बउआ लिख देंगे। घनाकार अब आंसर देखिए तो आवा है, घनाकार पिंड का आयतन बराबर, आयतन बराबर भुजा बोलो 7 का क्यूब 7 गुना 7 गुना 7 300 आयतन है तब मीटर क्यूब। यही क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? नो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको आ गया। कोई नहीं बोला था उन्होंने। पता क्या है
कि एक तालाब की गहराई ज्ञात करें। कोई एक दो तालाब है, मान ले एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। यानी देखो एगो तालाब है बउआ, आधार के मतलब पेंदिया नीचे वाला, आधार के मतलब पेंदी नीचे वाला कैसा है, वर्गाकार है। यानी लंबाई भी 5 मीटर, 5 मीटर न है तो ये वाला चौड़ाई भी 5 मीटर रहेगा। और इसका गहराई के पता बात समझ में लो। देखिए अगर ये तालाब है कि मान लो तालाब है तो एक पेंदिया, आधार के मतलब पेंदी नीचे वाला, नीचे कैसन है वर्ग है, 5 लंबा तो 5 चौड़ा भी, ये तो वर्ग नहीं है लेकिन 5 लंबा 5 चौड़ा वर्ग है बउआ। अब कहता है इसका गहराई ज्ञात करिए। कह दिया कि इस तालाब में एक ऐसा तालाब का पानी, ऐसा तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा गहराई, लंबाई 10 मीटर होगा, चौड़ाई 5 मीटर होगा, आई गहराई। यानी जितना पानी एकरा में अट रहा है उतना ही पानी इसमें भी अटेगा। तो इसका गहराई कितना होगा यही पूछा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसमें पूछा है कि इस तालाब का गहराई ज्ञात करिए जिसका आधार यानी नीचे पेंदी 5 मीटर का क्या है वर्ग है, तो 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, लेकिन गहराई हमको नहीं पता, गहराई तो हमको ज्ञात नहीं करना है। और इसमें बोल दिया कंडीशन कि ऐसा तालाब है कि एगो और तालाब के पानी इसमें समा सकता है और उस तालाब का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये जितना पानी इस तालाब में अटेगा इसको उठा के उछाल देंगे, बउआ आ जाए इसमें नहीं, तो ये अक्कर पानी इसमें भी बराबर फुल हो जाएगा, इसमें भी भरल रहेगा तो इसमें भी आके फुल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है। जैसे इस रूम में मान लिया जाए हम 100 गो बोरिया गेहूँ रख सकते हैं, एगो आज छोटे गो रूम रहेगा लेकिन ऊंचा बहुत रहेगा, तो जितना गेहूँ एकरा में जितना गेहूँ ओकरा में, तानी आयतन बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी इस तालाब का आयतन और इस तालाब का आयतन क्या होगा, तबे ना जितना पानी एकरा में जितना पानी एकरा में। ये छोटे गो है तो ऊंचा है और ये बड़ा गो है तो नीचा है, बस इतना अंतर है। अंतर इतना ही है ननू। अब बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, फिगर से समझ में आ गया होगा। अब बाकी यहाँ समझेंगे किताब से क्या कहेगा, क्या मतलब नहीं समझ। हमको क्या करना होगा कि इसका गहराई तो हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे गहराई बराबर h। गहराई क्या मान लेंगे, तो माना कि पहला तालाब की गहराई क्या मान लेंगे, हल करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग। माना कि पहला तालाब कौन है, जो वर्ग है, पहला तालाब की गहराई हमसे पूछा है तो गहराई तो हमको पते न है, तो हम मान लिए गहराई h। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आप ये देल है कि इसका आधार जो है 5 मीटर का एक वर्ग है, दिया है आधार 5 मीटर भुजा वाले क्या है वर्ग है। यहाँ पे लिख देंगे, दिया है इस तालाब का आधार, इस तालाब का आधार 5 मीटर भुजा वाले एक क्या है बाबू, एक वर्ग है, मतलब लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं तालाब की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 5 मीटर। h तो हम मान ही लिए, h तो हम क्या किए हैं, यानी गहराई, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, गहराई को ऊंचाई नहीं बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऊंचाई बराबर तो h हम मान ही लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
अब दूसरा तालाब के बारे में सोचते हैं। दूसरा तालाब में दिल है सब चीज, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तीनों दिया हुआ है। अब दूसरा तालाब के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा तालाब की लंबाई बराबर कितना, 10 मीटर। लंबाई एल भी बोल सकते हैं इसको, लंबाई एल बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 5 मीटर, 5 मीटर। और ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए, गहराई एच बराबर 4 मीटर। तो हम यहाँ से क्या समझे कि बउआ ई तालाब और इस तालाब दोनों का आयतन बराबर है, तब ना इसका पानी इसमें चल जाएगा और इसका पानी इसमें चल जाएगा। तो हम प्रश्न से, यानी जो प्रश्न कह रहा है यहाँ भी बोल दिया है कि ऐसा तालाब है कि इस तालाब का पानी इसमें समा सकता है, दोनों बराबरे है। नहीं बोले, देखो ना, इस तालाब में ऐसे तालाब, एक ऐसे तालाब के बराबर पानी समा सकता है, यानी एकरे बराबर एकरो में समा सकता है, यानी दोनों का आयतन क्या है, बराबर। बात समझ में आ रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रश्न से पहला तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन, दूसरा तालाब का आयतन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहला तालाब का आयतन फार्मूला बोलिए, एल गुना बी गुना एच। दूसरको का एल गुना बी गुना। पहला तालाब के लंबाई 5 मीटर है, तो सब लास्ट में मीटर कर देंगे। और चौड़ाई बोलिए 5, ऊंचाई कुछ है एच रहने देंगे। पहले दूसरा का बोलिए मीटर है, तब बाद में मीटर लगा देंगे। और गुना में 5, गुना में दोनों आपस में किसी को कोई समस्या यहाँ तक बताइए। 25 गुना में बराबर 10 25, 50 चौका 200। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। गुना तो एच बराबर कई बार में एच बराबर गहराई आ गया। हम माने थे पहला तालाब की गहराई बराबर एच, एच का मान आ गया 8, सब था मीटर में, इसलिए यहाँ भी मीटर में। बात कोई दिक्कत। अतः पहला अतः उस तालाब की गहराई बराबर 8 मीटर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः पहला तालाब की गहराई बराबर 8 मीटर। आंसर अतः, देखो तो अतः आंसर समझ में आया बुआ, नोट कर लीजिए। एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 17 डेसीमीटर। यानी वो इस कमरा है मान लिया जाए। एक कमरा में इसकी लंबाई कितना 30 डेसीमीटर, चौड़ाई 20 डेसीमीटर और ऊंचाई कितना है 17 डेसीमीटर। अब बोला गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी बैठता है सब लोग, प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर, यानी घन डेसीमीटर का मतलब जैसे हम यहाँ इस रूम में आए तो हम आयतन छेके हैं। इस रूम में जितना सामान अटने वाला था, अगर हम आ जाएंगे तो उतना कम अटेगा, नहीं अटेगा, क्योंकि आयतन हम ले लिए हैं। अब आयतन हम लिए तो एकदम जितना बुतरू बैठे सब अपना अपना स्थान घेरा है, आयतन लिया है। तो कह दिया है कि एक बुतरू जो है उस 100 घन डेसीमीटर आयतन ले लेगा। तो ये पूरा रूम में कितना बैठेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी इस रूम में टोटल, तो पहले तो पता करेंगे कि टोटल कितना घन सेंटीमीटर ग्राम आयतन है। अब पहले हमको आयतन निकालना होगा इस कमरा का, उसके बाद समझेंगे। देखो तो लिखेंगे दिया है कमरा की लंबाई बराबर 30 डेसीमीटर,
चौड़ाई बराबर 20 डेसीमीटर, ऊंचाई बराबर 17 डेसीमीटर। तो बउआ पहले पूरा में अटेगा कितना ये चेक कर लेंगे। पूरा अटने का मतलब आयतन कितना अटेगा, पानी कितना अटेगा, गेहूं कितना अटेगा, आदमी कितना अटेगा, यानी आयतन कितना अटेगा मतलब आयतन। तो पहले कितना है इसमें जगह खाली कितना है, खाली में नहीं अटेगा, तो खाली का मतलब आयतन। अच्छा बता, अगर ये रूम में है खाली है तो एकरा में कुछ ना कुछ जरूर है, कौन चीज है, हवा हवा भरा हुआ है इसमें। हम अगर आएंगे तो जितना जगह हम घेरे हैं इसमें उतना हवा बाहर निकल जाएगा। जैसे पानी आप देखते हैं, पानी में मान लीजिए इसमें एगो बड़का को आइटा डालो तो पानी ऊपर चला था, इसका मतलब क्या हो कि पानी गया तो पानी ऊपर आया, पानी निकल गया, आइटा जगह घेर लिया, अपना जगह घेर लिया। तो जैसे हम इस रूम में कुछ नहीं है, हवा है, अगर हम आएंगे तो जितना दूर में हम आए हो उतना दूर का हवा निकल जाएगा। जी सर। नहीं, अब पानी डालेंगे तो इसमें हवा नहीं रहेगा, हवा टोटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे। तो पहले हम इस रूम का हवा में कितना है खाली, इस रूम का आयतन देख लेंगे कि कितना इसमें अट सकता है। तो आयतन पहले निकाल लेंगे कि कमरे का आयतन कितना आयतन होगा वो निकाल लेंगे। आयतन L गुना B गुना लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, डेसीमीटर बाद में लगा लेंगे। तो बताओ 3 दूना 6 यानी 17 छक्का 2 तल से 102 ना, 17 का 2 तल से ना और जो है ना 17 छक्का 2 तल से ना 30 गुने 20 गुने 17 आपकी क्वेश्चन पूछा होगा, देख तो 17 है, 10 200 है, 17 है। तो बराबर में 10 200 अब आयतन है तो घन डेसीमीटर। बात समझ में आ रहा होगा। अब बताओ ये रूम में 10 200 घन सेंटीमीटर जगह है और कह दिया है कि एक बुतरू ले लेगा 100 घन डेसीमीटर। तो एक बुतरू ले लेगा तो कई बुतरू इसमें अटेगा। जैसे हम आए इसमें मान लें इसमें 10,200 रुपया है, ठीक। हम आएंगे अका दिया सभे के 100 रुपया, हम आएंगे अपन 100 रुपया लूट लेंगे, जे आएगा 100 रुपया लूट लेगा। तो कई रुपये कई व्यक्ति इसमें लूट सकता है या कई आदमी इसमें बैठ सकता है, भागा देना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस कमरा में 10,200 रुपया है और एक बुतरू 100 रुपया उठाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो एकाएक क्या आएगा, कई बुतरू उठाएगा, कई बुतरू बैठेगा, ये भी कह सकते हैं। रुपया लो चाहे बैठा वो बात तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चूंकि एक बच्चा यानी एक विद्यार्थी, क्योंकि एक विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं 100 घन डेसीमीटर स्थान एक विद्यार्थी को दिया जाता है। चूंकि 100 डेसी घन मीटर 100 घन डेसीमीटर एक विद्यार्थी घन डेसीमीटर स्थान एक विद्यार्थी को स्थान दिया जाता है, एक विद्यार्थी को दिया जाता है एक विद्यार्थी को, यही ना नूनू, एक विद्यार्थी को। इसीलिए 1 डेसीमीटर 1 डेसी घन मीटर 1 घन डेसीमीटर 100 को लेता है। स्थान ऐसे बताएंगे, स्थान दिया जाता है 1/100 विद्यार्थी को, 1/100 विद्यार्थी को नहीं। जैसे देखो बुआ 100 को लेता है एक विद्यार्थी, तो एक को कम न लेगा। जैसे एक विद्यार्थी 100 रुपया लेता है तो हम कहेंगे एक हम आए 100 रुपया लेंगे आ 1 रुपया हमको देगा, तो 1 रुपया अब कम विद्यार्थी ना लेगा। वही बात है यहाँ 100 डेसीमीटर स्थान दिया जाता है एक विद्यार्थी को। इसलिए अगर हम 1 को देंगे तो भागा लगाना पड़ेगा कि 1/100 विद्यार्थी। अब हमको देना है टोटल इतना, इसलिए 10,200 घन डेसीमीटर
स्थान दिया जा जब एगो निकल गया तो जितना निकालो गुना कर देंगे। दिया जाता है 1/100 गुना 10 200, यस 10 200, 0 से 0 खत्म, बच गया 100। तो दो विद्यार्थी बैठे कितना विद्यार्थी से बैठेगा? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं अतः इस कमरे में 102 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। 102 विद्यार्थी बैठ सकता है। बैठ सकता है, कोई दिक्कत किसी को? स्थान दिया जाता है मतलब उतना स्थान ले लेता है वो। आएगा इतना स्थान हम लूट लेंगे, इतना लूट लेंगे, तो कई विद्यार्थी उसमें लूट सकता है? 100 घन सेंटीमीटर। तो बस 102 घन से हो दो के भी आसान काहे? देखो इसका कहना था कि कमरे का आयतन ही काहे निकाला। आयतन तो क्वेश्चन में निकाले, बोला नहीं है। बात कहना सही है, बोले आयतन काहे ला निकाल दिए बउआ। कमरा के लंबाई देल था, चौड़ाई देल था, ऊंचाई देल था, सब चीज दिया हुआ था। और इसमें बोला कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाता है, प्रत्येक विद्यार्थी को कितना दिया जाता है? 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाता है। तो बताइए कि इसमें कितना विद्यार्थी बैठ जाएगा। तो वो पहले हम इस कमरा में पता कर लें कि कितना स्थान है, यही पता करेंगे। जैसे हम इस रूम में है, हम कहेंगे एक विद्यार्थी जो आएगा उस 100 घन डेसीमीटर जगह ले लेगा। तो हम पता करें कि इसमें कितना अटेगा। तो पहले हमको इसमें कितना स्थान है ही पता करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई देल था तो टोटल स्थान यानी टोटल आयतन, क्योंकि घन सेंटीमीटर लेगा, घन डेसीमीटर लेगा वो, तो मतलब आयतन टोटल जगह इस रूम में, आयतन को कहते हैं कुल है। पूरा जितना है जगह कितना इस रूम में पता नहीं, कितना गेहूं डालेंगे नहीं पता। तो पता करने के लिए आयतन निकाल लेंगे, जितना आयतन आएगा उतना ही अटेगा। तो पहले आयतन हम निकाल लिए, क्यों? क्योंकि वह सभी के 100 डेसीमीटर देना है, 100 डेसीमीटर देना है। तो पूरा आयतन निकाल लिए हम कि कितना एकरा में है। जैसे मान लो इस रूम में हवा है, तो हम कहेंगे इस रूम से 100 डेसीमीटर 100 किलो सब हवा ले जा सकता है। तो इसमें पता करें कि कितना हवा है। तो हवा मतलब आयतन निकाल लेंगे कि कितना है, तो कितना आदमी को हम दे सकते हैं, है कि नहीं। तो वही इसीलिए आयतन निकाले हम कि पता किए कि इसमें कितना है हवा, जगह कितना है। पूरा तो जगह है, ऊपर जगह नीचू जगह, लेकिन क्या बैठेगा सिर्फ नीचे नहीं कि ऊपर बैठेगा? नहीं ना बैठेगा, ऊपर नहीं बैठ सकता। ऊपर बैठने के लिए बनाना पड़ेगा, यानी हवा की जरूरत है। तो वही वाली बात है, वो हवा बोले चाहे इतना जगह बोले। एगो व्यक्ति के लिए समझो बैठल है, मान लिया इतना, तो एगो पूरे में बैठल है बुआ, तो एगो के लिए जगह तो ढेर सा नहीं होगा, क्योंकि हवा में बैठल है। हवा में तो हम हैं, हवा में नहीं दोनों। तो पूरा आयतन निकाल लिए, मतलब पूरा रूम में कितना जगह है वो निकाल लिए। आप पूरा जगह आ गया 10,200। और उसके बाद आ गया कि एगो बुतरू जो है कितना ले लेता है? 100 ले लेता है। तो कै गो ले लगा? इतना में भागा दे देंगे 100 से, टोटल डायरेक्ट इतना में भागा दे देते, क्योंकि जब इतना रुपया है और कहेंगे हमको एक बुतरू 100 रुपये लेगा, तो कै बुतरू तुरंत 100 से भागा लगा देंगे। तो वही क्या है, इसको हम थोड़ा सा लंबा बना दिए हैं। चूंकि 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाता है एक विद्यार्थी को, इसलिए 1 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाता है 1/100 विद्यार्थी को। इसलिए हमको इतना घन डेसीमीटर स्थान है, इतना दिया जाएगा। कितना वो 1/100 गुना 10 200, 20 से 20 खत्म, 102 विद्यार्थी यानी इस रूम में आकर के बैठ सकता है या स्थान दिया जा सकता है। कितना विद्यार्थी को? बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में लो नूनू। यार हम आयतन कहा निकले पता चलो। आयतन निकाल के हम पता किए बउआ, एक सिनेमा हॉल की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर 50 मीटर तथा 18 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। वायु मतलब स्थान लेगा, वो जगह लेगा वो। तो बताइए कि कितने व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे कमरा हटा करके खाली सिनेमा हॉल कर देंगे, है ना बउआ। यहाँ पे हॉल की लंबाई कितना है बुआ? 100 मीटर। हॉल की लंबाई
100 मीटर चौड़ाई 50 मीटर ऊंचाई 18 मीटर। हॉल के आयतन निकाल लेंगे पहले, कितना जगह है चेक कर लेंगे। हॉल का आयतन L गुना B गुना H 100 गुना 50 गुना 18, तो 100 गुना 50 गुना 18 करो, 18 पचे 90 यानी 9,000 है ना नूनू, 90,000 ना, 18 पचे 90, 101 कर 201 कर, है ना बउआ, 90,000। मीटर क्यूब आ जाएगा। अब कहता है एक व्यक्ति 150 लेता है, यहाँ 150 मीटर क्यूब वायु यानी वायु की आवश्यकता यहाँ से बदले पड़ेगा ना हो। ऐसे 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है एक व्यक्ति को, इसलिए 1 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो जाएगा 1/150 व्यक्ति को, नहीं 1 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है 1/150 व्यक्ति को। सेम क्वेश्चन था। अब हमको कितना है, टोटल कितना है 90,000 ना, टोटल 90,000 है। कई व्यक्ति ले लेगा, कई व्यक्ति बैठेगा देख लेना। 90,000 वर्ग मीटर वायु की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी 1/150 गुना 90,000, 90,000 1 0 से 1 0, 15 6 का 90, 600 व्यक्ति। देखिए 6 2 जीरो बच गया, यानी 600 व्यक्ति। 600 विद्यार्थी की जगह पे व्यक्ति हो जाएगा। 600 व्यक्ति बैठेगा। आता है इस हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकता है, 600 व्यक्ति बैठ सकता है। कोई दिक्कत बन गया? चलिए 21 नंबर में आते हैं। अब पहले समझ ले, ला एगो किताब लाओ, एगो किताब फटल रे, क्या कर रहे हो? तो रहो तो रहो। बोले कि लाने का फट गया होगा। ममता अब बैठो, दो गलती किया। ला जा अच्छा देखो ये समझ सर देखो बाबा, कहता क्वेश्चन क्या, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन, ये मान लीजिए 2 घन है। घन आपने देखने में लग रहा है, लेकिन मानो क्या है, घन है। और दोनों को बराबर से जोड़ दीजिए। क्या बढ़ गया? लंबाई बढ़ा कि चौड़ाई बढ़ गया? ऊंचाई भी बढ़ गया? सिर्फ लंबाई ना बढ़ेगा। तो ये घन है एगो, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। घन मतलब 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा, यही ना। तो बताइए 8 को दोनों बराबर जोड़ देंगे इससे, तो बताओ चौड़ाई भी बढ़ेगा? सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई तो जितना है उतनी न रहेगा। क्या ना चौड़ाई 8 है, तो चौड़ाई 8 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मोटाई जितना एजा पर है, अब जोड़ेंगे तो मोटाई बढ़ जाएगा। ऐसे जोड़ते तब मोटाई बढ़ता है, लेकिन यहाँ जोड़ा है बराबर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या खाली लंबाई बढ़ेगा कि चौड़ाई बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा? नहीं ना। बात इतनी समझ में आप लोग पकड़ा तो नहीं, अब समझ में आ जाएगा। देखो लिख देंगे कौची बउआ कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़ने से बने घनाभ। अच्छा, जब घन और घन जोड़ेगा तो घनाभ बन जाएगा।
घन और घन जोड़िएगा। देखिए घन बनेंगे दुगो, अब बनाएंगे तो फिगर नहीं से बनेंगे, तो फिगर बनबे नहीं करते जोड़ के। अरे दो को घन रहेगा 8 सेंटीमीटर। देखिए देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा। मान लेंगे ऐसे है घन, देखने में लगेगा ऐसे। एक बार सटा के जोड़िएगा तो देखो ऐसे जुटेगा, सामने ऐसे नहीं जुटेगा। तो एक 8 सभी चीज तो 8 रहेगा, ऊंचाई भी एक 8। तो बता बुआ, अब देखिए 8 8 16 हो गए, आई तो 8 रह गए और ऊंचाई भी 8 रहती। तो दो गो जब घन के जोड़ेंगे तो घनाभ बन गया कि नहीं बन गया? लंबाई 16, चौड़ाई 8, ऊंचाई 8, घना बन गया कि नहीं बन गया? जब दो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए आंसर में कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले हल, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़ने पर बने घनाभ बन जाएगा। घनाभ की लंबाई बोलो 8 8 जोड़ने पर 16 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर की चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। नहीं तभी बराबर ऊंचाई भी बढ़ जाएगा। ऊंचाई क्योंकि घन था, घन में लंबाई 8 तो चौड़ाई 8 तो ऊंचाई भी 8 नहीं। आज जोड़ देंगे दो गो तो लंबाई सिर्फ बढ़ जाएगा 16, बाकी चौड़ाई 8 रहेगा, ऊंचाई 8 रहेगा। आज समझ में आया कि नहीं आया? तो बउआ कौची पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकलता हो? बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB एल चाहे एल चल बोलो, बात बराबर है। बराबर 2 गुना लंबाई L और चौड़ाई B प्लस 8 गुना 8 प्लस 8 गुना, कोई दिक्कत नहीं ना? 16 8 128 8 8 16 8 हाँ 28 भाईसा से ना 28 बराबर। जोड़ो 8 4 12 8 20 के सुनना बाकी 2 और 6 8 8 2 10 2 बकीवा 1 1 1 2 और 2 1 लेकिन बाकी है रे मारा चट्टा। अब ब्रैकेट के मतलब 320 0 2 दूनी 640 पृष्ठ अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 640 मीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में किसको ना आया? किसी को ना है?